हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 21 हिमालय और भारत। पाठ प्रवेश जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स। पर्वत सदा से मनुष्य को चुनौती देते रहे हैं। हिम्मत है तो आओ मुझे छूकर देखो। हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हिमालय जैसे पर्वत की छाया में रहने का यही तो लाभ है कि उसकी दृढ़ता, वीरता और पवित्रता हमारे व्यक्तित्व की पहचान बन गए हैं। तो यहाँ पर हम हिमालय की बात करते हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज जो पर्वतों का राजा है, उस हिमालय का इस भारत से एक अलग ही रिश्ता है। इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज ये इतना ऊंचा है, इसकी चोटी इतनी ऊंची है कि सकल संपूर्ण धरती का यही ताज कहलाता है। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। पर्वत और पहाड़ तो भारत में कहीं हैं, लेकिन पर्वतों का राजा सिर्फ हिमालय ही है। अंबर में सिर पाताल चरण, इसका जो सिर है वो आसमान में है, यानी ये इतना ऊंचा है। और इसके जो चरण हैं यानी जो पैर हैं वो कहाँ पर हैं? पाताल में है। मन इसका गंगा का बचपन, तन वरन वरन मुख निरावरण। जो इसका मन है वो गंगा का बचपन, यानी उसमें गंगा खेलती है, यानी शुरू से ही गंगा हिमालय से होती हुई हमारे पास आती हैं। तन वरन वरन, जो तन है वो ढका हुआ है, लेकिन जो मुख है निरावरण, यानी मुख ढका हुआ नहीं है। लेकिन उस तन में ही, उस पर्वत राज में ही, उस गिरिराज में ही कितने कुछ रहस्य हैं, कितना कुछ है। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। जो भी इसकी छाया में रहते हैं, जैसे हम भारतीय, हम लोग अपना कभी मस्तक नहीं झुका सकते, क्योंकि एक बात, ये इतना ऊंचा है, इसको जब हम देखेंगे तो हमारा मस्तक हमेशा ऊंचा ही उठेगा, कभी झुकेगा नहीं। तो ऐसे ही हमें इससे प्रेरणा भी मिलती है, एक वीरता की, एक देशभक्ति की, कि हमें कभी भी अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए दुश्मनों के सामने। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो इस पर्वतों के राजा हिमालय का भारत से एक अलग ही रिश्ता है। अरुण उदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, यानी जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहली जो लालिमा है, जो सबसे पहली किरण है सूर्य की, वो सबसे पहले हिमालय को ही छूती है। फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती, और जब संध्या होती है यानी शाम होती है, जब सूर्य अस्त होता है, तो जो उसकी लालिमा है, जो उसका प्रकाश है, वो सबसे पहले इस पर ही आता है। इन शिखरों की माया ऐसी, इन शिखरों का, इन पर्वतों का छलावा ऐसा है कि जैसे ये सुबह के समय लगते हैं, प्रातः के समय लगते हैं, वैसे ही संध्या काल में दिखाई देते हैं। अमरों को फिर चिंता कैसी? अमर यानी जो देशभक्त हैं, जो सैनिक हैं हमारे, वो वहाँ पर हैं, जो हिमालय के पास हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें इसके होते हुए किसी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हिमालय गिरिराज हमेशा हमारे देश की, हमारी रक्षा करते हैं। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इस धरती का हर लाल यानी हर पुत्र, हर व्यक्ति, हर आदमी, हर देशभक्त खुशी से उदय अस्त अपनाता है। जब भी सूर्य उदय होता है और जब भी सूर्य अस्त होता है तो उसको वो खुशी से ग्रहण करता है। और इसी प्रकार गिरिराज हिमालय का भारत से कुछ ऐसा ही नाता है।
हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है। हर संध्या, हर शाम को जब इसकी छाया होती है तो एक सागर की तरह लंबी दिखाई देती है। और हर सुबह फिर वही गंगा की चादर सी लंबी होती है। और जब सुबह प्रातःकाल होता है तो गंगा जब बहती है छल छल, एक पवित्र नदी जिसमें कोई भी आप कहें दोष नहीं है, कोई भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद चादर की तरह, तो हर सुबह फिर वही गंगा की चादर सी लंबी होती है। तो गिरिराज हर सुबह एक गंगा की चादर सी लगते हैं। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। जब तक इस गिरिराज की छाया हम पर है, हमारे देश पर है, वो हरा भरा है, यानी उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और ऐसे ही परदेश हरा, जो दूसरा देश है वो भी हरा भरा है। हर मौसम है संदेश भरा, और हर मौसम में गिरिराज हिमालय से हमें कोई ना कोई संदेश मिलता है। इसका पत्तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इसका पत्तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, यानी जो इसके पैरों में जो नीचे रहते हैं वो वेदों की गाथा गाते हैं। यानी भारत में कहीं ऋषि मुनि, कहीं बड़े संत हुए हैं जो वेदों को पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं और गाथा, वेदों की गाथा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो ऐसा ही गिरिराज हिमालय का भारत से एक अलग ही रिश्ता है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं। अगर इससे बादल टकराते हैं तो वो खुद पानी बन जाते हैं, यानी बादलों में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इससे एक दुश्मनी मोल ले सकें। तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं, और अगर बड़े बड़े तूफान भी आते हैं तो भी वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो आकर ठोकर खाते हैं और वापस चले जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी टूटी आंधी। जब जब जनता को विपदा दी, अगर कोई भी जनता को विपदा, कोई मुसीबत आई है, तब तब हमारे देश से लाखों देशभक्त निकले हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है अपने प्राणों को देकर। तलवारों सी टूटी आंधी, और जो आंधी है, जो तूफान है, जो मुसीबतें हैं, जो विपत्तियां थी, उनको दूर किया। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है, यानी इसके सामने तूफान जो है वो कुछ भी हमारे भारत का बिगाड़ नहीं सकते, कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो इस गिरिराज हिमालय का हमारे भारत से एक अलग ही, एक बड़ा ही सुंदर रिश्ता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। कुछ वर्ड मीनिंग है शब्दार्थ। गिरिराज पर्वतों का राजा, किंग ऑफ द माउंटेन्स, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में ताज, मुकुट, अंबर आकाश, अरुणोदय सूर्य का उगना, उदय अस्त उगना और छिपना, विपदा मुसीबत या फिर परेशानी। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास है मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धरती का ताज कौन है? धरती का ताज हमारा गिरिराज हिमालय है। ऐसे हिमालय का मन कैसा है? आप कर सकते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। लौकिकता से अलौकिकता का मार्ग ढूंढने के लिए जरूर जाएं खजुराहो। हिमालय का सिर है, हिमालय का सिर कहाँ है? अंबर में। और चरण कहाँ है? पाताल में। सुबह के समय हिमालय को चूमती है, क्या चूमती है? अरुणोदय की पहली लाली। और हिमालय की छाया लंबी होती है। छाया कब लंबी होती है? संध्या काल में। गिरिराज हिमालय का नाता है किससे? भारत से। ऐसे ही कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए और
प्रश्न 3 है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखिए। और प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विश्व में बहुत से पहाड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन हिमालय को ही पर्वतराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी ऊंचाई, उसकी जो खूबसूरती है वो सबसे अलग है, इसीलिए वो पर्वतों का राजा है। उसने हमारे पर्वतराज हिमालय ने हमारे देश की रक्षा की है और रक्षा करते आ रहे हैं। तो आप इसमें हिमालय पर्वतराज की विशेषताएं लिख सकते हैं। ऐसे आप बाकी प्रश्न कर सकते हैं। भाषा से प्रश्न 1 है निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ऐसे ही प्रश्न 2 है प्रस्तुत कविता से 6 कठिन शब्द चुनकर उनके अर्थ लिखिए और उनका वाक्य प्रयोग। प्रश्न 3 में निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों को रेखांकित करते हुए उनके भेदों के नाम लिखने हैं। और ये सोच विचार है। गंगा का बचपन हिमालय में बीतता है, तो यौवन और वृद्धावस्था में वह कहाँ चली जाती है। अब गतिविधि है, कविता को कंठस्थ कर इसका हाव भाव सहित सस्वर वाचन कीजिए। और हिमालय से हमें क्या क्या लाभ है, कोई 10 लाभ लिखिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और आप इस कविता को याद भी कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।